हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे टिकी हुई है। सीईटी जब होगा तब जाके भर्तियां आगे होगी। दूसरा, बहुत सारी पुरानी भर्तियां अटकी हुई है। हरियाणा के युवा सवाल उठा रहे हैं सरकार पर कि ये भर्तियां कब होगी, पेंडिंग एग्ज़ाम कब होंगे, पेंडिंग रिजल्ट कब आएंगे, नया सीईटी कब होगा, नई भर्तियां कब आएगी। क्यों ये सवाल उठा रहे हैं, क्या मामला है, पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। यदि आप इंटरेस्ट रखते हैं सीईटी की भर्तियों के तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी जब आपके लोकसभा के चुनाव थे तब भी हरियाणा सरकार ने भर्तियां कर दी। जैसे भी करी भर्तियां कर दी इन्होंने, बहुत सारे लोगों को नौकरी लगा दिया क्योंकि वोट लेने थे। उसके बाद फिर विधानसभा के इलेक्शन हुए। विधानसभा के टाइम पे फिर भर्तियां कर दी क्योंकि वोट की बात थी। और इलेक्शन से पहले इतनी स्पीड से काम हुआ जितनी स्पीड से वंदे भारत चलती है। एग्ज़ाम आप दे के आए, आप एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल रहे थे, आपके आंसर की दिखा दी गई और अगले दिन ही आपका रिजल्ट निकाल दिया। मतलब बहुत स्पीड से काम हुआ था और युवा खुश थे कि काम में तेज़ी आई है और ये तेज़ी लगातार आती रहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही इलेक्शन हो गए, सीएम साहब की शपथ का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद से भर्तियां ठंडे बस्ते में चली गई है। जो एग्ज़ाम का शेड्यूल था वो भी ख़त्म हो गया, उसको भी कैंसिल कर दिया गया और फिर नया सीईटी लेना था उसको भी भूल गए। तो युवाओं के मन में एक सवाल खड़ा हो रहा कि हरियाणा सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए भर्तियां कर रही थी, अब इलेक्शन नहीं है, इनको वोट की ज़रूरत नहीं है, तो अब भर्तियों को भूल गए हैं, बेरोजगार युवाओं को भूल गए हैं। हालांकि युवाओं ने सपने इसी सरकार के अंदर देखे थे कि भाई ये सरकार बहुत अच्छे से बिना पैसे बिना खर्च बिना पर्ची की नौकरी दे रही है, हम अपनी मेहनत के दम पे नौकरी लग रहे हैं। लेकिन अब भर्तियां लेट होने की वजह से सवाल कर रहे हैं कि वोट तो ले ली, अब भर्तियों में सुस्ती क्यों। यहाँ पे गलियारे में चर्चा हो रही है और ये चीज़ न्यूज़पेपर में छपी है दोस्तों। अच्छी चीज़ होती है न्यूज़पेपर में छपना, आर्टिकल लिखना, क्योंकि इसी से सरकार तक आवाज़ जाती है और फिर सरकार एक्शन लेती है कि भाई कुछ ना कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा। जो मुद्दा उठा है अखबार तक पहुंच गया, इसलिए मीडिया में जो बात आती है दोस्तों उसको गौर से देखना चाहिए। और क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं वहीं से आवाज़ उठनी शुरू होती है मुद्दों की। तो ये एक मामला था, आपकी राय क्या है। 20 ग्रुप का रिजल्ट है, उसके ऊपर 20 ग्रुप का क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तक युवा असमंजस में है। पेंडिंग भर्तियों के रिजल्ट कब आएंगे, पेंडिंग एग्ज़ाम कब होंगे, नया सीईटी कब होगा, नए सीईटी के बेस पे भर्तियों का क्या होगा, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं लगातार। तो हरियाणा सरकार से रिक्वेस्ट है कि आपने अपनी सरकार बना ली, अब युवाओं के हित में सोचते हुए भर्तियों के ऊपर काम करना चाहिए और युवाओं के सपने पूरे करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो योग्यता है उसके बेस पे नौकरियां दी जानी चाहिए, मेरिट के बेस पे नौकरियां दी जानी चाहिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप किस सेक्शन से जुड़े हुए, आप 20 ग्रुप से जुड़े हो, आप पेंडिंग एग्ज़ाम से जुड़े हुए, पेंडिंग रिजल्ट से जुड़े हुए हो, नए सीईटी से जुड़े हुए, नई भर्तियों से जुड़े हो, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।